हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस एकेडमी। तो अभी मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं एंड वो लोग पूछते हैं कि मैम हमें कितने मॉक्स देने चाहिए अब, क्योंकि अब कुछ ही दिन बच गए हैं। तो अभी प्रिपरेशन में क्या हम डेली डेली एक मॉक दे लें? भाई मैं पर्सनली तो सजेस्ट नहीं करती कि आप डेली एक मॉक दो, बिकॉज सिर्फ मॉक देने से ही इम्प्रूवमेंट हुई होती तो हर कोई सिर्फ मॉक ही देता, मॉक टेस्ट सीरीज ही खरीदता एंड सब काम हो जाते। फिर ऐसे नहीं होता ना। अगर आपने अभी तक और इतने मॉक्स दिए हैं तो आपको अभी तक थोड़ा बहुत तो आइडिया लग गया होगा कि ओनली मॉक्स टेकिंग से काम नहीं चलेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी एनालिसिस। ठीक है, तो अगर मैं एक मॉक दे रही हूँ, जैसे 2 आवर्स का मॉक है आपका, तो 2 घंटे के मॉक के लिए 3 से 4 घंटे एनालिसिस के लिए तो लगेंगे ही। क्योंकि देखो, डिपेंड करता है, अगर आपका मॉक सीरियसली बहुत अच्छा गया है, आपका स्कोर हाई आया है, आपने अटेम्प्ट बहुत अच्छा किया है, तो जल्दी एनालिसिस हो जाती है। लेकिन अगर स्कोर कम गया है, गलत गया है, 60-70s में है आपका स्कोर, तो ऑब्वियसली कुछ मिस्टेक्स भी आपने किए हैं, बहुत सारे अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस भी छोड़े हैं, तो उन सबको करने में टाइम तो लगेगा ना। एंड प्लस जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें कुछ तुक्के भी लगते हैं, तो आप उनको भी एनालाइज करते हो कि भैया अगर प्रॉपर हम करते, इस क्वेश्चन में ना फंसे होते, क्या चीज़ें करनी चाहिए एंड कौन कौन से गैप्स हैं, ये वाला अभी मेरा प्रॉब्लम है, ऐसी सी पजल मैंने देखी थी, उसको जाकर के रिवाइज कर लेते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ एनालिसिस। ठीक है, तो ये एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंस्टेड ऑफ टेकिंग टू मेनी मॉक्स। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भैया मैं एनालिसिस भी सही कर लेता हूँ, मतलब एक मॉक की एनालिसिस, एक दिन मॉक दिया एंड उसकी शाम तक एनालिसिस अच्छे से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, आप दे लो ऐसे मॉक्स। बट पर्सनली आई बिलीव इन फोकस ऑन क्वालिटी रादर देन क्वांटिटी। ठीक है, मतलब इनफैक्ट जो 100% टाइलर्स भी होते हैं वो भी कोई डेली डेली मॉक्स नहीं देते हैं, हाई मॉक्स देते हैं, फोकस मॉक्स पे रखते हैं, लेकिन बैलेंस्ड मॉक्स देते हैं वो लोग भी। इट्स जस्ट दैट कि आप मॉक हफ्ते में 3 से 4 दे दो, 4 मॉक दे दो, 7 दिन के तो हफ्ता है आपका, है ना, एक वीक तो पूरा। 4 मॉक दे दो, बाकी के 3 दिन में उसको अच्छे से एनालाइज करो और थोड़ा टाइम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए भी तो निकालोगे ना। ऐसा नहीं करना है आपने कि भैया आप फाइनल डे तक तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो एंड डी डे पे जाकर के आप एकदम से एग्जॉस्ट हो जाओ, बर्न आउट हो जाओ, वो चीज़ भी नहीं करनी है। अब ऐसा बहुत बार होता है कि अपने तब से लेके अब तक तो इतनी लंबी जर्नी को अच्छे से अपने आप को संभाल के पूरी प्रिपरेशन की है, बट जैसे ही जैसे जैसे एग्जाम या दिन वो पास आता है ना, आपका पेशेंस खत्म होने लगता है। तो वो पेशेंस खत्म मत कीजिएगा, अभी बना के रखिए एंड उसके लिए वो पेस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कर सकते हम कि अभी धड़ाधड़ इतने सारे मॉक्स देना शुरू कर दें एंड देन लास्ट डे तक आते आते हम बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो जाए। वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि एकदम से आपका स्कोर अगर गिरने लगा ना, बहुत ज़्यादा आपकी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई, स्कोर गिरेगा तो कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। तो बैलेंस रखिए उसको, एनालाइज इट वेल, इंजॉय, रिलैक्स, सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज, योर मेंटल स्टेट, योर फिजिकल, योर हेल्थ स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीज़ें ज़रूरी है। बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए एंड बैलेंस इन मॉक्स ऑल्सो। ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट 2 to 3 मॉक्स, या हाई लेवल पे 4 मॉक दे दीजिए आप हफ्ते का। एनालाइज इट properly well and revise your mocks. Make sure to revise all your mocks at the end of the week. 4 दिन है तो एक संडे का दिन आप अपने मॉक्स को रिवीजन के लिए रखिए। ठीक है, तो आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट। इतना कर लेंगे आप तो हो जाएगा सारी चीज़, इतना कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं है। चलो ठीक है, इसी के साथ मिलेंगे हम अगली वीडियो में बहुत सारे पॉजिटिव नोट्स एंड स्माइल एंड पॉजिटिविटी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप पेसिंग योरसेल्फ एंड ऑल्सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज कर दीजिएगा, इट रियली रियली मोटिवेट्स अस एंड हम ऐसे ही कुछ कुछ बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो, लाइक जैट, स्नैप और बहुत सारे जो एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।